हेलो एवरीवन। सरकारी मास्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं लव यादव लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम के आगे के टॉपिक्स को। आज हम लोग सीखेंगे नया मेथड जो कि है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके हर कंपटीशन एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इसके मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखिए और फिर मैं बताऊंगा ये क्वेश्चंस होंगे कैसे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दें। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। है ना। 125 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। एक और नंबर है, जैसे 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। ये दो तरीके के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके भाग लंबी विधि द्वारा, भाग की लंबी विधि। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जानने के लिए मैं नया पेज लेता हूँ। देखिए मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लो। एग्जांपल आपका 237, 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 8 जा 16। तो इस समीकरण में इस सॉल्यूशन में 1 जो बच रहा है वो आपका क्या है, रिमाइंडर या फिर शेषफल। ठीक। ये क्या है, क्वोशिएंट, QUOTIENT। ठीक है, यानी कि भागफल। ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका भाजक। क्या है, भाजक। और ये है आपका भाज्य या फिर डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। और ये हमारा डिवाइजर। उम्मीद है ये बातें समझ में आई हो। होता क्या है कि जो आपका डिविडेंड होता है, क्या, जो आपका डिविडेंड होता है वो बराबर होता है किसके, भाजक यानी कि डिवाइजर गुणा क्वोशिएंट ठीक है, भाजक गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। है ना। किसके बराबर होता है, भाजक गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक। ये होता है तुम्हारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा इसे मैं सिद्ध कैसे करूंगा, देखो तो फिर सिद्ध करने की टेक्निक। इसमें आपको दिख रहा होगा 237 हमारा क्या भाज्य है। तो यहां मैं लिखता हूं 237 बराबर डिवाइजर हमारा कितना है 118, सॉरी डिवाइजर हमारा है 2 गुणा 118 हमारा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है 1। अब जब मैं इसका सॉल्व करूंगा ना इसे, तो ये हमारा हमेशा डिविडेंड के इक्वल आएगा। देखो 2 8 या 16 कैरी 1, 2 बन जा 2 और 1 3 और 2 बन जा 2 प्लस 1 बराबर 237।
तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिसके जरिए हम लोग सिखा सकते हैं। अच्छा पहला सवाल देखो, बात समझ में आई ना यहाँ तक ये कैसे हो रहा है? ये इतना हिस्सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ बताई क्यों जा रही है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब देखो आपको ये सवाल दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि शेषफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। 1265 में, याद रखिएगा 1265 में, यानी कि इससे भाग देना, तो जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाज्य, है ना? किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग देना, तो इसे मैं मान ले रहा हूं x, ठीक है? कि भागफल कितना हो, भागफल आपका 84 हो, भागफल मतलब क्वोशिएंट, और शेष कितना हो, रिमाइंडर। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फिर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना आया 1265 बराबर डिवाइजर कितना आया हमारा x है, गुणा किससे हो रहा है 84 से, प्लस कितना है 5, है ना? अब इस 5 को इधर लाऊंगा तो 1265 माइनस के 5 बराबर x गुणा 84, कितना आया 1260 बराबर x इंटू 84, और x बराबर आया आपका 1260 अपॉन 84, और जब 84 का मल्टीप्लाई आप 15 से करोगे, 84 15 या तो होते हैं 1264, तो ऐसे नंबर अगर 15 से आप डिवाइड करते हो ना इस नंबर को, तो आपका जो भागफल है वो 84 आएगा और शेष जो है वो 5 आएगा। मेरी बात समझ में आई? आसान है क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और आगे का क्वेश्चन है, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। 13 की से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इससे भाग देना है, 708 को 13 से भाग दो। और भी तरीके हैं, इस तरीके समझो पहले। तो आप जब इसे भाग दोगे ना, तो आपका जो शेषफल है वो 5 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 5 आएगा। बात समझ में आई? तो ये जब आपका रिमाइंडर 5 आया ना, तो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी, अगर उसे हम भाग दें तो शेषफल हमारा रिमाइंडर आए, तो हम सीधे कह देंगे जो हमारी संख्या आएगी शेषफल उसमें से 5 घटा दोगे आप, वही हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी, है ना? क्या सवाल पूछा है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेषफल हमारा कितना हो, भागो। बात समझ में आ रही है? पूरी बात समझ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटाएं दें कि प्राप्त नई संख्या 13 हो। जब आप इसे भाग दोगे रिमाइंडर 5 आ गया, तो इसमें से 5 घटा दो, इसमें से 5 घटा दो, तो आपके पास जो नई संख्या बच करके आएगी वो 13 आएगी, है ना? 13 से पूरी। अब देखो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1708 में से आप अगर 5 घटाओगे तो 1703 आएगा, और देखो ये 13 से जाता है या नहीं जाता, ये देखो 13 एकम 13, कितने बचे 4, 13 तिया 39, कितने बचे 13, 13 एकम 13। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? सवाल में सीधे सीधे पूछा है कि, मैं दोबारा बताता हूँ रुको, सवाल में सीधे सीधे पूछा है 1708 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। इसमें से जो नंबर आया आपका ना 1708, इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि जो प्राप्त नई संख्या हो वो क्या हो, 13 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। तो हम इसे 13 से भाग दे दोगे आप, 13 से सिंपली भाग दे दो, 13 एकम 13, कितना बचा 4, 0 उतारा, 13 तिया 39, कितना बचा 1, 8 उतार लिया, 13 एकम 13, कितना बचा 5। अब ये शेषफल जो आपको बचा क्या बचा, रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर अगर आप इसमें से घटा दोगे ना, 13 पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, समझ रहे हो ना, पूरी कंप्लीट विभाजित हो जाए, तो किससे विभाजित होने वाली है, 1708 जो नंबर है उसे आप 5 से 5 उसमें से 5 घटा दो, तो वो 13 को ही तो डिवाइड कर देगा, जो कि मैंने यहाँ करके दिखाया आपको अभी। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके के सवाल आने वाले हैं आपके इसमें,
है ना। और अगर कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी सवाल में तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं हो सकता है अगली वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो। इसे फॉलो करिए, डेली करिए, प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चंस की एनसीईआरटीज़ को लगाइए, काफ़ी मदद मिलती है। और अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, अगर आप यूपी पुलिस को देने जा रहे हैं तो हो सकता है उसमें ये क्वेश्चन आए, और आते हैं वैसे। तो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड ईमानदारी से पूरी मेहनत करिए। धन्यवाद।